जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश जी के। देखिएगा, इसमें वन्य और वन्य जीवों के बारे में बताऊंगा। देखिएगा, सन 1935 में देश में पहली बार वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में तत्कालीन उत्तर प्रदेश, यानी जब उत्तर प्रदेश था, अब क्या है वर्तमान में उत्तराखंड में, देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले 1935 में, कब 1935 में देश में पहली बार वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में तत्कालीन उत्तर प्रदेश, उस समय क्या था, उत्तर प्रदेश था। फिर बाद में अब जो नाम क्या है उसका, उत्तराखंड। क्या नाम है, उत्तराखंड में देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि सबसे पहले कब की गई थी, 1935 में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कहां की गई थी, देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना। ठीक है, आगे देखिएगा, वर्तमान में इसका नाम क्या है, राजाजी नेशनल पार्क है। पूछ लेगा कि वर्तमान में इसका क्या नाम है, तो राजाजी नेशनल पार्क है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन अगला बनता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क था। जिसका पुराना नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क था। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कितने हैं, 11 हैं। कितने हैं, 11। इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के लिए टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को। क्योंकि 2022 में जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आई है 2023 में, रिपोर्ट है 2022 की, तो इसमें सबसे ज्यादा बाघों की संख्या पाई गई है। 785 बाघ पाए गए हैं इसमें। कितने, 785। और टोटल जो बाघों की संख्या है वो 3682 है। बताऊंगा 2018 से कितने परसेंट बढ़ी और क्या बढ़ी, सब लिख रखा है मैंने। राजस्थान के अभी है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सन 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट शुरू करा था। तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 1973 से। कब हुई थी, 1973 से। राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांकला के नेतृत्व में शुरू किया गया। किसके नेतृत्व में, कैलाश सांकला। अब पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश सांकला के लिए कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सलीम अली के लिए कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सलीम अली के लिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन, ये बताया, आगे बताया कि भारतीय, देखो ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। कौन सा है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। यानी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था है भारतीय वन्य जीव बोर्ड। इसका अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री। भारत में बाघों की संख्या 2018 में कितनी थी, 2967 से बढ़कर 2022 में कितनी होगी, 3682 हो गई है, जो लगभग 6% की वार्षिक वृद्धि दर है। कितनी है, 6% की। अब इसकी रिपोर्ट जो आई है वो अप्रैल 2023 में आई है, मगर ये है कितनी, 3682। कितनी है, 3682 है फिलहाल अभी वर्तमान में। भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 53 हैं। कितने हैं, 53। अब ये बाघों की जो संख्या है किस राज्य में कितनी है, 4 राज्य हैं जो जिनकी ज्यादा है। जिनमें मध्य प्रदेश में कितनी है, 785 है, कर्नाटक में 563 है, उत्तराखंड में 560 है, महाराष्ट्र में कितनी है, 444 है। 4 राज्यों को याद रखना, वैसे 13 राज्यों, 18 राज्यों 13 में पाया जाता है करीब समथिंग। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, नागार्जुन सागर श्री सेलम, जो आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, नागार्जुन सागर श्री सेलम। कौन सा है, नागार्जुन सागर श्री सेलम। किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। एपी लिख दिया, अरुणाचल प्रदेश याद मत रख लेना, ये आंध्र प्रदेश है। क्या है, आंध्र प्रदेश में। कौन सा है, नागार्जुन सागर श्री सेलम। अब पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा यहां लिख लो, सबसे छोटा बाघ अभयारण्य कौन सा है, यह पेंच, जो महाराष्ट्र में है। किसमें, महाराष्ट्र में।
अगर पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव बिहार। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव बिहार है, सबसे बड़ा सबसे बड़ा हस्तिनापुर और सबसे छोटा महावीर स्वामी। जो हस्तिनापुर है वो मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर का एरिया लगता है उसमें। इसकी जो लंबाई है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2073 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2073 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा पूछा जाए उत्तर प्रदेश का वन्यजीव बिहार तो वह महावीर स्वामी, जो ललितपुर में है। कहां पर है? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब देखो आगे, उत्तर प्रदेश वन्यजीव निगम 25 नवंबर 1975 को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश वन्यजीव निगम कब स्थापित किया गया था? तो 25 नवंबर 1975 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहां है? सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, तो इसका मुख्यालय है लखनऊ। कहां है इसका मुख्यालय? लखनऊ। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैंने 2 क्वेश्चन बताए तुम्हें कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली के लिए। किसे कहा जाता है? सलीम अली के लिए। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहता है? कैलाश सांखला के लिए, जो मैंने लिखवाया था पहले, ऊपर लिखवा रखा है। ठीक है ना, ये लिखवाया था कैलाश सांखला, जिनके नेतृत्व में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1973 में। उन्हें क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली के लिए। किसे कहा जाता है? सलीम अली के लिए। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब ये आतंकवादी कहा जाता है। पर्यावरण का आतंकवादी किस वृक्ष को कहा जाता है, या पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि आतंकवादी पूछ लेगा कि पर्यावरण का आतंकवादी या पर्यावरण का शत्रु किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को कहा जाता है। अब कोयला भंडार की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो 8वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का कोयला दृष्टि में कौन सा स्थान है? 8वां है। और सोनभद्र के गोंडवाना पत्थरों में सिंगरौली क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। अब देखो इसमें इससे क्वेश्चन बनते हैं, करीब 50 क्वेश्चन के समथिंग है। मैं तुम्हें बताता हूँ, इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो बुक से कराऊंगा। देखो ये बुक है, इससे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। ये बुक है और एक ये है बुक, उत्तर प्रदेश एक ये है। ठीक है, इनसे करीब 50 के समथिंग क्वेश्चन बनेंगे, दोनों से मैं करवाऊंगा उसके। और इसमें कुछ करंट से भी हैं जो वन रिपोर्ट के आधार पर जो बताऊंगा। ये बुक है करंट अफेयर की। ठीक है, इन तीनों बुकों से क्वेश्चन करवाता हूँ, अब देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इस बुक से कराते हैं। पहले क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? इसमें पूछा है कि बखीरा पक्षी विहार स्थित है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि बखीरा पक्षी विहार बलिया में है, गोंडा में है, संत कबीर नगर में है, तो रायबरेली में है। तो मैंने उस दिन वीडियो में बताया था, पहली वीडियो बनाई है, तो कहां पर है वो? संत कबीर नगर में है। कहां पर है? संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार। अब टोटल पक्षी विहारों के नाम लिख रहा हूँ, वहां से फिर सवाल भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहला बताया था मैंने, क्या बताया था? नवाबगंज पक्षी विहार। क्या बताया था? नवाबगंज पक्षी विहार। ये किसमें? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। किसमें? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो कैसे याद रखोगे, इसका नाम दूसरा भी बताया था मैंने, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। इसके याद कैसे रखोगे? इसके लिए जो नवाब है वो उन्नति करते हैं। नवाब क्या करते हैं? नवाब लोग उन्नति करते थे, तो उन्नति से याद रखोगे उन्नाव, और नवाब से याद रखोगे नवाबगंज। याद हो गया, यानी नवाब लोग क्या करते थे? उन्नति करते थे। तो उन्नति से क्या याद रख लोगे? उन्नाव, और नवाब से नवाबगंज। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में है। कहां पर है? उन्नाव में। अगर दूसरा देखो, अब पूछा जाए कि समसपुर पक्षी विहार, याद करा दूंगा इसी वीडियो में बिल्कुल। समसपुर पक्षी विहार कहां पर है? रायबरेली में। कहां है? रायबरेली। अब देखो इसे कैसे याद करोगे, यानी समस्त लोगों की राय एक है कि बरेली चलेंगे। कैसे याद रखोगे इसे? कि समस्त लोगों की राय है कि बरेली चलेंगे, तो समस्त राय, तो राय से रायबरेली, और समस्त से क्या होगा? समस्तपुर। तो समस्तपुर पक्षी विहार कहां है? रायबरेली में। याद हो जाएगा इससे कि समस्त लोगों की राय है कि बरेली चलेंगे। तो कैसे याद रख लोगे? समस्त का मतलब होगा समस्तपुर, और राय से हो गया रायबरेली। ठीक है, बरेली चलेंगे, याद होगी, देख लो साथ के साथ में। अब आया बखीरा पक्षी विहार, जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें, बखीरा पक्षी विहार। इसे कैसे याद रखोगे? जहां संत कबीर नगर है। क्या है? संत कबीर नगर।
नगर। अब इसे कैसे याद रखोगे, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह संत कबीर नगर, तो कैसे याद रखोगे, जहां कबीरदास जाते थे वहां बखेड़ा खड़ा हो जाता था, जहां कबीरदास जाते थे वहां क्या हो जाता, बखेड़ा हो जाता। तो बखेड़ा पश्चिम बिहार कहाँ है, संत कबीर नगर। याद रख लोगे, आराम से याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा, भूलोगे नहीं इससे। आगे देखिएगा, समन पश्चिम बिहार। समन पश्चिम बिहार कहां पर है, मैनपुरी में। कहां है, मैनपुरी। अब कैसे रख लोगे कि समन पश्चिम बिहार कहां है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैनपुरी। कैसे याद रखोगे कि सभी मैन जो आदमी है सभी समान हैं। कैसे हैं, सभी आदमी समान है। तो समन पश्चिम बिहार कहां है, मैनपुरी। बिल्कुल ट्रिक से याद हो जाएगा। आगे देख लो, पटना पश्चिम बिहार। पटना पश्चिम बिहार ये एटा में है। कहां है, एटा। अब देखो, ये पटना बिहार वाला नहीं है, पटना, ये पटना पश्चिम बिहार का नाम है। तो पटना पश्चिम बिहार कहां है, एटा। पटना देखो, टारा यहाँ पे, एटा मोटारा, इतना याद रख लो। इसकी ट्रिक बनाने की जो है कहीं याद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, ओखला पश्चिम बिहार। ओखला पश्चिम बिहार है, गौतम बुद्ध नगर। कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर। अब कैसे याद रखोगे, देखो ओखला मंडी भी है दिल्ली में। तो दिल्ली गौतम बुद्ध किसके पास है, दिल्ली के पास है गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर से याद रख लोगे ओखला। क्या रख लोगे, गौतम, ओखला से रख लोगे गौतम बुद्ध नगर। तो पूछा जाएगा ओखला पश्चिम बिहार कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। आगे देखिएगा, सुरहताल पश्चिम बिहार। सुरहताल पश्चिम बिहार। अब इसके और भी नाम है, मैंने बताए थे, याद कराए थे आपके लिए। ये है बलिया में। कहां है, बलिया में। तेरा ताल अच्छा नहीं है, बलिया बढ़िया नहीं है, तेरा ताल बढ़िया नहीं है। कैसे याद रखोगे, तेरा जो ताल है बजा रहे हो, मतलब कोई बजाता है तो ताल अच्छा नहीं है, तो बलिया, ठीक है। सुरह ताल, ताल अच्छा नहीं है किसका, तेरा। तो इस तरीके से याद रख लोगे, ठीक है। इसका नाम और भी बताया था, क्या बताया था, लोकनायक पश्चिम बिहार। इसका नाम दूसरा क्या है, लोकनायक पश्चिम बिहार या जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार। इसके दो नाम और हैं, लोकनायक पश्चिम बिहार या जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार। आगे देखिएगा, सुर सरोवर पश्चिम बिहार। ये कहां पर है, आगरा में। कहां पर है, आगरा। इसे याद रखना, सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहां पर है, सरोवर, ठीक है, सुर सरोवर। अब जो आगरा जब ताजमहल देखने जाते हो तो वहां सरोवर भी देखने को मिलता है तुम्हें। तो कैसे याद रखोगे, सुर सरोवर कहां पर है, आगरा। कहां है सुर सरोवर पश्चिम बिहार, आगरा में। आगे देखिएगा, मिटाता हूं ये, सात हो गए। अब देखो, विजय सागर पश्चिम बिहार। विजय सागर पश्चिम बिहार 8वां नंबर था, विजय सागर पश्चिम बिहार। यह है महोबा में। अब तुमने आला सुनी होगी, तो आला में महोबा वाले आला उदल थे, ज्यादा जीतते थे, विजय प्राप्त करते थे। तो विजय से क्या याद रखोगे, जो आला उदल थे महोबे के थे, तो महोबे वाले जीतते थे, विजय करते थे। तो विजय सागर, यानी उन्होंने सागर को भी जीत लिया था। तो कैसे लगभग विजय सागर पश्चिम बिहार कहां पर है, महोबा में। याद रखना, विजय सागर पश्चिम बिहार कहां पर है, महोबा। तो महोबे वाले लोग जो जीत जाते थे, जब आला तुमने पढ़ी होगी, आला में जो सुना होगा, आला उदल जो जीतते थे, विजय प्राप्त करते थे, उन्होंने सागर भी जीत लिया। तो कैसे याद रखोगे, विजय सागर पश्चिम बिहार कहां है, महोबा में। आगे देखिएगा, विजय सागर हो गया। लाख बहोसी पश्चिम बिहार। लाख बहोसी पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार ये है कन्नौज में। ये सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है उत्तर प्रदेश का। कहां पर है, कन्नौज में। कन्नौज। अब कैसे याद रखोगे, कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। कन्नौज को क्या कहते हैं, इत्र नगरी। यानी इत्र की सुगंध को सूंघ के वो कैसा होगा, बेहोश हो गया, बदहोश हो गया। तो क्या, बेहोश, यानी लाख बहोसी पश्चिम बिहार कहां है, कन्नौज। बेहोश हो गया सुन के, मतलब इतना, मतलब सूंघ के उसके लिए बेहोश हो गया। तो लाख बहोसी पश्चिम बिहार कहां है, कन्नौज। फिर याद कर लोगे, अपने मुझसे बना दोगे, ठीक है। याद रखोगे, इस तरीके से याद हो जाएगा बिल्कुल। एक बार में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार देख लो वीडियो बस। पार्वती अर्घा पश्चिम बिहार। अर्घा पश्चिम बिहार गोंडा में है। कहां है, गोंडा। तो पार्वती अर्घा पश्चिम बिहार कहां है, गोंडा। कहां है, गोंडा में। इसकी ट्रिक बना लेना, खुद बन जाएगी, ठीक है ना। मिटाता हूं ये। अब देखो, प्रतापगढ़ में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
पक्षी विहार, इसे बैती ताल पक्षी विहार भी कहते हैं। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। क्या है? प्रतापगढ़। देखो प्रतापगढ़ में आंवले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन पूछेगा कई बार, आंवले का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में होता है। क्या होता है? प्रतापगढ़ में। इसका नाम, दूसरा नाम क्या है इसका? बैती ताल पक्षी विहार। बैती ताल पक्षी विहार। तो इसे याद रख लो कि बैती ताल पक्षी विहार कहां पर है? प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, याद करना, इसके लिए याद रख लेना अच्छे से। अब देखिएगा, अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां पाया जाता है, तो ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम कहां पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? ललितपुर में। कहां पाया जाता है? ललितपुर में। तो सीधा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बखीरा पक्षी विहार कहां है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे दे रखा है पहला बलिया, गोंडा, संत कबीरनगर, रायबरेली। तो अभी तुमने पढ़ा था 20 है, यानी संत कबीरनगर। बखीरा कहां खड़ा हुआ था? जहां कबीरदास पहुंच जाते थे। अगला है, जब वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है, वह कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो बताया यूकेलिप्टस। अभी लिखवाया था मैंने, कौन सा? यूकेलिप्टस। ये क्वेश्चन हो गया। अब पूछा प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो पक्षी विहार की स्थापना कौन से की गई थी? अभी बताया था नवाबगंज पक्षी विहार। कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार। एक सांडी पक्षी विहार बताया मैंने, ये लिखवाया था उस दिन। सांडी पक्षी विहार कहां पर? हरदोई में है। कहां है? हरदोई में सांडी पक्षी विहार। तो कैसे याद रख लोगे कि हरदोई से मैं साड़ी खरीद के लाएंगे, सांडी पक्षी विहार हरदोई, सांडी पक्षी विहार हरदोई। ये 13 मैंने बता दिए, ठीक है आपके लिए। अगर पूछा जाए सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है, तो वो कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार, जो कहां है? उन्नाव में, क्योंकि नवाब लोग उन्नति करते थे। ठीक है, ये सभी याद हो गए तुम्हें। अब देखो क्वेश्चन कराते हैं सब जो आपके लिए। अब मेल करने के लिए आ जाएगा इसमें। ये पूछा है इसमें, नवाबगंज पक्षी विहार दे दिया, ओखला पक्षी विहार, समझपुर पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये 4 दे दिए। इस तरीके से इन्हें कॉलम दे दिया इधर मिलाने के लिए। अब जब तुम्हें याद है तो सब मिला सकते हो, ठीक है ना। आगे देखो, बस इससे क्वेश्चन पूछे गए सबसे ज्यादा। सबसे बड़ा वन्य पक्षी विहार कौन सा है? सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो हस्तिनापुर है, मैंने अभी लिखवाया था। वन्य जीव विहार सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर, जिसकी जो कितना है 2073 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2073 वर्ग किलोमीटर वन्य जीव विहार। ठीक है, आज इस वीडियो से कम 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर के जितने भी हैं। ठीक है, मुझे आज इतना ही।